ये मानने वाले लोग माने, ये लोग तो कभी राम रहीम के नाम पर आपसी भाईचारा को मिटाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वहाँ एक प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाते हैं। हाँ, लेकिन आज हमारा संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आज गलत हाथ में चला गया है। और जो कथाकथित लोग अपने आप को कहते हैं कि दलित के नेता हैं, ये गलत बोलते हैं। सरकारी आवास 12 जनपद से चिराग पासवान के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मूर्ति फेंकने का काम किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जिंदा होते, कोई माइकल लाल आज, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई शाह हो, इस तरह का बयान बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता। जो व्यक्ति अपना जमीर बेच के राजनीति कर लेता है, उस व्यक्ति पर कैसा विश्वास। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। सदन में अमित शाह के बयान से सियासत गर्म हो गई है। जब से बोला गया है कि जितना अंबेडकर कहते हैं, अगर वो राम नाम कहते तो राम के नाम से उनका जो 7 पुरुष जो है अमर हो जाते। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए साधु पासवान है, आरजेडी से अनुसूचित जाति के अध्यक्ष है। सर, कैसे देखते हैं, एक तरफ आपके साला चिराग पासवान, दूसरी तरफ जो है जीतनराम मांझी, दोनों कहते हैं कि हम अति पिछड़ा गरीबों के मसीहा जैसे अपने आप को साबित करते हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं, उनके चहेते हैं। और इतना बड़ी जो घटना हो गई, अमित शाह के बयान से इतना जो तूल पकड़ा और वो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले देश के गृह मंत्री को देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मैं भी मानने वाला हूं, उन्हें तत्काल गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा ले लेनी चाहिए। कैसे देंगे? 6 बार उनके सपोर्ट में प्रधानमंत्री ट्वीट किए हैं। तब नहीं, ट्वीट तो मैं भी जान रहा हूं कि मैं भी उनका ट्वीट देखा हम। लेकिन ये लोग इसके मतलब ऊपरी मन से बोलते हैं, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। यदि अमित शाह जी का बयान है कि भगवान का नाम ले और स्वर्ग में लोग चले जाते हैं, तो भगवान का नाम वो लोग ले ना भाई। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग के लिए भगवान थे, भगवान रहेंगे, भगवान हैं। ये मानने वाले लोग माने, ये लोग तो कभी राम रहीम के नाम पर आपसी भाईचारा को मिटाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। यही लोग हैं ना, जिस तरह मणिपुर में दलितों आदिवासियों को घर जला दिए गए, माँ बहनों की बलात्कार किए गए, और देश के प्रधानमंत्री, वहाँ बीजेपी की सरकार है, देश का प्रधानमंत्री गए। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। वहाँ एक प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाते हैं। अभी तक किसी का बयान नहीं आया, उस पदाधिकारी को हटाया नहीं गया। बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ योगी जी की सरकार है, वहाँ पर देखिए कि क्या स्थिति है दलितों का। इसलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारत जलाओ पार्टी, आदरणीय लालू जी ने नाम दिया, कोई खराब नाम नहीं दिया, लेकिन ये लोग माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। जिस तरह घटना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल गुंडागर्दी किया, सदन किसी का बाप का है क्या? सदन किसी बाप का है किसी का? सदन सबका है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, वो भारत का संविधान बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन आज हमारा संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आज गलत हाथ में चला गया है। ये लोग रोकेंगे हैं? आदरणीय राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, आपके लोग रोक रहे हैं। जिस तरह कल कांग्रेस के दफ्तर में, सदाकत आश्रम पटना में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय पर चढ़ाई करने का काम किया। शायद आप लोग कैद किए होंगे। क्या ये गुंडागर्दी है? क्या यहाँ जीने का अधिकार किसी को नहीं है? और जो कथाकथित लोग अपने आप को कहते हैं कि दलित के नेता हैं, ये गलत बोलते हैं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, जो भर लीला टीका चंदन करता हो, 1 किलोमीटर हाथ में लाल पीला बद्धी पहनता हो, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का सरकारी आवास 12 जनपद से चिराग पासवान के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
मूर्ति फेंकने का काम किया, मूर्ति को पैर तले कुचलने का काम किया, और ये बेशरम लोग देखते रह गए। थोड़ा सा आंख में लाज है, आंख में पानी है। हाँ, आज बाबा साहब अम्बेडकर को सामने, इनके सामने खुद ही एक गच रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में मैं मौजूद था राज्यसभा में, और इनके सामने बाबा साहब को कोई गाली दे रहा हो, अपमान सा रहा हो, ये लोग अपमान को बर्दाश्त कर लिए। अपमान सहने का कारण क्या क्या लगता है कि जो उनको मिला है, मंत्रालय छीना जाए, सत्ता में नहीं रहेंगे, कई तरह के जो बातें, हो सकता है कि सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है? अपना जमीर बेचकर कोई राजनीतिक कर ले। हाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जिंदा होते, कोई माइकल लाल आज, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई सा हो, इस तरह का बयान बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता। और ये लोगों को थोड़ा सा शर्म नाम की चीज़ नहीं है, चाहे अठावले जी हो, चाहे जीतनराम मांझी हो। आज रामविलास जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो रोते होंगे, उनकी आत्मा रोती होगी। हाँ, कि कहते होंगे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हाँ, ऐसा नालायक बेटा को हमने क्यों पैदा किया। और रामविलास पासवान कहीं भी होंगे, आज वो नारा लगवाते हैं कि शेर का बेटा हूं मैं। अरे शेर का बेटा यदि रहते तो अमित शाह का जिस तरह बयान आया, उसी समय आप इस्तीफा देकर आप सदन से निकल गए होते। ये शेर का बेटा ये कभी हो ही नहीं सकता। मांझी जी भी कहते हैं कि दलित के हम नेता हैं। अरे मांझी जी से क्या ये लोग बात करेगा, ये लोग बंधुआ मजदूर है आरएसएस और बीजेपी का। ये लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कुछ भी जमे बेच देगा। जो व्यक्ति अपना जमीर बेच के राजनीति कर लेता है, उस व्यक्ति पर कैसा विश्वास। मैं देश के बहुजनों से मैं अपील करना चाहता हूं, खासकर ये लोगों के प्रति, कि ये आपका रक्षक नहीं, आपका भक्षक है। गया में, नवादा जैसे तमाम जगह पर जो है हादसे हुए, इस पे भी चुप्पी साधे, अब सदन में हो गए, अभी कहाँ तक जाएगा? पूछिए ना चिराग से, जीतनराम मांझी से। मणिपुर की मैंने घटना आपको बताया। मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, गया हो या नवादा हो, ये सब औरंगाबाद हो, कब तक? अब पूछिए नहीं लोग से, जो कहता हो। चिराग पासवान का बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। जैसे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर यही हो गए हैं। हाँ, संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने की तुम बात करते हो, तो तुम हाजीपुर से क्यों लड़ते हो, जमुई से क्यों लड़ते हो? हाँ, ये भी छोड़ दो ना भाई। हाँ, आज पूछिए, चिराग पासवान कहते हैं ना कि हम मोदी के हनुमान हैं जी। पूछिए कि अभी तक प्रमोशन में आरक्षण का क्या हुआ। पूछिए कभी निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ। पूछिए कभी जुडिशियल में आरक्षण क्या हुआ। पूछिए अभी कि अभी रामविलास पासवान को भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं मिला। पूछिए, क्यों नहीं पूछते हैं? मैं कौन होता हूँ पूछने वाले? ऐसे लोगों से तो हम लोग बात नहीं करते हैं। जो अपना, किस बात का डर है? हमें डर, आपको नहीं, चिराग को किस बात का डर है जो अपनी हक को नहीं मानते? अब तो वो न बताएंगे भाई कि किस चीज़ का डर है। हाँ, मोदी जी लमचू से को दे दिए हैं। हाँ, जाते हैं ऑफिसवा में, और कुर्सी पैरवा पर पैर सट, टंगवा पर टांग चढ़ा के बैठ के खाली रील्स बनाते हैं। और कुछ कामों है क्या? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहाँ गया इनका मुद्दा? अब तो परिवार फर्स्ट हो गया। हाँ, पहले जीजा फर्स्ट। हाँ, और जनता हट, है ना। जो इनका झंडा नहीं कभी धोया, सामूहिक चौधरी जी कभी झंडा धोया? कभी इनके पार्टी में थी? कहते हैं कि कार्यकर्ता थी। अरे आरएसएस के स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहा है ना, झूठा है, झूठा ही सबसे सब। जिस तरह बड़ी माँ करते श्रवण पुत्र बने हुए हैं, कभी बड़ी माँ को भी देखूं जाता है। इनका फुसरी होता है तो ये चल जाता है अमेरिका। अब बड़ी माँ का फुसरी होता है, वही बड़ी माँ जो मेरी सासू माँ है, तो झोला छाप डॉक्टर से दिखवाते हैं। अब भगवान उनको ठीको कर देता है वहाँ, है ना। तो ये लोग नौटंकी बात। कहने का मतलब अपनी माँ को नहीं देख रहे हैं तो भारत माँ को क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? सही कर रहे हैं आप। जो रामविलास पासवान जिस समय मृत्यु हुआ था, आप देख रहे थे, देखे थे
हैं, हाँ बोलिए ना। जिसके पिता के मृत्यु हो जाए, कहता कि सनातन धर्म, तो वीडियो बना रहे थे, शूट करवा रहे थे, बाल मेरा ऐसे करो, तो फोटो खींचो, एसी चालू करो। जिसके पिता का मृत्यु हो जाए वो 7 दिन 10 दिन तो ऐसी सदमा में रहता है कि नहीं रहता है। हाँ, तो ये पक्का नोटिंगबाज है ये, है ना। ये क्या लगता है 2025 में कुछ इससे नुकसान होने जा रहा है? किससे? इस तरह का जो आ रहे हैं, बातें आ रहे हैं और घटनाएं हो रही है, दलित का नेता कहते हैं और आवाज़ें नहीं उठ रही है, तो क्या 2025 में इंडिया को कुछ घटा होगी? पहले बतावे ना भाई कि जो दिल्ली से उड़न खटोला से आते थे पटना में, पानियाँ पी पी के कोसते थे एयरपोर्ट पे कि नीतीश कुमार को पागल खाना हम भेजेंगे, हाँ नीतीश कुमार को मैं जेल भेजूँगा, 7 निश्चय और नल जल योजना और बहुत सारे इनका जो योजना को मैं जांच करवाऊँगा, बोले थे ना, सुने थे कि नहीं आप लोग? आज तो साथ साथ में मिल रहे हैं, हाथ बैठा रहे हैं। आज क्यों नीतीश जी के पैरवा पकड़ रहे हैं? अब एक पार्टी में हो गया है ना, एक पार्टी में नहीं है। नीतीश बाबू हैं, नीतीश बाबू पेटवा में पलटी मारेंगे क्या? पेटवा में दांत है नीतीश चचा के। और चिराग ऐसन जो शरद यादव को नहीं हुआ है, जो दिग्विजय सिंह के नहीं हुआ, जो व्यक्ति मधु इनका जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ, तो वो आदमी चिराग का होगा। ऐसा मचलेगा ना गर्दनवा कि टाई टाई फिस हो जाएंगे ये। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे हैं, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।